नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। कैलकुलेशन के गुरु मंत्र में हम आज करने जा रहे हैं एमजी कंसेप्ट, जो सबसे ही मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट रहा है और जिसके बलबूते मैंने, भाई साहब आप मानेंगे नहीं, पता नहीं कितने क्वेश्चन उड़ाए होंगे आज तक। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई साहब एक बार आप समझ गए तो आपको ये लगेगा कि इतनी सारी जगह तो ये ऐसे ही लग रहा है, सीधा ही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो अब लगभग आपके 3 चैप्टर मेरे ख्याल से बचे हैं। ठीक है, एक तो डीआई वाला चैप्टर बचा है, एक 11 आरडीएस और एक डिजिटल सम। इसके बाद तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में एमजी कंसेप्ट। ये सारी चीजें एमजी कंसेप्ट के बारे में क्या है, कैसे लगेगा, क्या सब चीजें, वो सब धीरे धीरे करके पता लगेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमजी कंसेप्ट। बेसिक प्रॉपर्टी यानी हर चीज को ना बहुत गहराई से समझना। ये एक नंबर है, एडिशन की प्रॉपर्टी समझिए पहले। ये एक नंबर है, ये x से भाग हो रहा है। ये दूसरा नंबर है, ये भी x से भाग हो रहा है। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो जो नंबर मिलेगा मेरे को वो भी x से भाग होगा ही होगा 100%। यानी पहला कोई नंबर अगर 3 से भाग हो रहा है, उसमें मैं कोई दूसरा नंबर जोड़ता हूं जो 3 से भाग हो रहा है, तो मेरा आंसर 3 से भाग होगा ही होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है 3। ठीक है, 3 की जगह 7, 5, 11, 9 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बैच का लास्ट चल रहा है, अब आपका 3-4 चैप्टर आपके बचे हैं गिनती के, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई। एक एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पर है। मान लेते हैं एक नंबर है 56, दूसरा नंबर है 140। मैं देखता हूँ ये नंबर 7 से भाग हो रहा है, मैं देखता हूँ ये वाला नंबर भी 7 से भाग हो रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि जो टोटल आएगा वो भी 7 से भाग होगा ही होगा, 100% होगा। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन का कहते हैं। यदि पहला नंबर y से भाग हो रहा है, दूसरा नंबर y से भाग हो रहा है, अगर अंतर कर देंगे तो अंतर जो आएगा या तो वो 0 आ सकता है या वो भी y से भाग होगा ही होगा। अब जैसे मैं देखता हूँ पहला नंबर है मेरे सामने ये 11 से भाग हो रहा है, दूसरा नंबर है मेरे सामने ये भी 11 से भाग हो रहा है। अब जो अंतर आएगा ये भी 11 से भाग होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें ना बहुत सारी जगह इस्तेमाल होंगी, तो पहले आपको ये प्रॉपर्टी बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूज है एमजी कंसेप्ट का। ठीक है, एक एग्जांपल मेरे सामने लिखा है, बात को ध्यान से समझना। डिवाइड नहीं है, केवल मल्टीप्लाई है। एक नंबर है मेरे सामने ये, दूसरा नंबर है मेरे सामने ये, यहां पर इसका आंसर आने वाला है कुछ। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। मैं एक बात देख पा रहा हूं कि ये जो नंबर है ना, ये 3 से भाग हो रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि ये नंबर भी जो है 3 से भाग हो रहा है। 3 से भाग होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, 3 है, इसके अंदर क्या है, 3 है। तो जब गुणा हो जाएगा तो आंसर में क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। तो मैं कहूंगा जो मेरा आंसर आएगा ना वो 9 से भाग होगा। 3 से तो होगा ही होगा, पर वो 9 से भी भाग होगा। ये 3 + 3 नहीं है। अगर 3 से भाग होता, फिर प्लस होता, फिर 3 से भाग होता, तो आंसर मेरा 3 से भाग हो जाता। घटाते तो भी 3 से भाग हो जाता, पर ये गुणा है तो एक 3 मेरे को इसके अंदर मिल रहा है, एक 3 इसके अंदर मिल रहा है, तो मैं इसकी पूरी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैं 4 ऑप्शन में ये देखूंगा कि जिस ऑप्शन में 9 से भाग होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए। एक सेकेंड। 1.5% की वैल्यू, ये आगे ही पढ़ेंगे, एक सेकंड मुझे, ये आगे ही पढ़ेंगे। एक सेकंड रुकिए, आगे ही पढ़ेंगे। ये समझिए, मोस्ट यूज कैलकुलेशन में एमजी कंसेप्ट का रोल। ये 3 तरीके की कैलकुलेशन ऐसी है जिसको आप मैथ सॉल्व करते वक्त सबसे ज्यादा देखते हैं, जो हम हमेशा करते हैं। यूनिटरी मेथड हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, और मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला हो गया। ठीक है, मल्टीपल या गुणज मार्क करते वक्त ये जरूर देखें कि जिसका मल्टीपल ऊपर देखकर मार्क कर रहे हैं वह नंबर नीचे से ना कटे। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। पहले टाइप की कैलकुलेशन है, मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है। पी क्यू आर नीचे एस टी, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा।
हमें देखना है, जब मेरे को आंसर मार्क करना है मल्टीपल में, ऊपर कोई ऐसा नंबर देखो जो नीचे से ना कटे, उसी का मल्टीपल आंसर में होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहां देखता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां देखता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, मुझे 38 के अंदर ना एक प्राइम नंबर 19 नजर आ रहा है। तो मेरा जो आंसर होगा ना वो 19 से भाग होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लूं मैं। अगर मैं देखूं 3 से, तो 3 से मेरा आंसर भाग नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एक 3 आ रहा है, इसमें भी एक 3 आ रहा है, वो 3 से 3 आपस में कट जाएगा, इसलिए मेरा जो आंसर है वो 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, ये भी बात समझिए। एक और चीज देखिए, इसके अंदर 5 आ रहा है, इसके अंदर भी 5 आ रहा है, तो 5 पंजे क्या होता है 25। तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो 25 से भी भाग होगा ही होगा। ठीक है, हमें ऊपर कोई ऐसा नंबर देखना है जो नीचे से ना कटे, उसका मल्टीपल आंसर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है जी, अब मैं टाइप 2 पे आता हूं, XYZ AB%। भाई ये लिखा है 2453 इंटू 108%, बात समझना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर मार्क करना है। मैं आंसर मार्क करते हुए क्या देखूंगा, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले देखूंगा जो 108 है ना, इसके अंदर 9 आ रहा है, क्या 9 नीचे से कटेगा कहीं से, नीचे तो 100 आएगा बस, 9 से तो नहीं कटेगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, पहली बात। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, ये नंबर 11 से भाग हो रहा है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 11 से भी भाग होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने जो 4 ऑप्शन है उनमें ये देख लेंगे कि 9 से कौन सा भाग हो रहा है और 11 से कौन सा भाग हो रहा है, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो MG कॉन्सेप्ट का मतलब मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। ठीक है, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, तो मल्टीपल देखना है, इसके अंदर से नंबर उठाना है, वही आंसर में मैच करना है। एक और टाइप ले लेते हैं, A की वैल्यू B है तो C की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। 16 की वैल्यू 66,000 है तो 17 की क्या आएगी, बात को समझना। भाई आप कभी भी ये सॉल्व करते हैं ना तो ये यहां चला जाता है BC और ये आता है A, तो यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होती है। अब मल्टीपल हम कैसे देखते हैं, ऊपर कोई ऐसा नंबर जो नीचे से ना कटे, तो हम देखेंगे B और C में ऐसा नंबर जो A से ना कटे। ठीक है जी, ये ध्यान रखिए आगे पूरे यूनिटरी मेथड के लिए। अब जैसे कि मैं यहां देखता हूं 16 की वैल्यू है 66,000, 17 की निकालनी है, तो यहां 2 बात पक्की हो गई क्या, कि पहली बात 17 देखता हूं तो 16 से नहीं कट रहा, मेरा जो आंसर आएगा 17 से भाग होगा। दूसरी बात 66 में आ रहा है क्या 11, तो मेरा आंसर 11 से भी भाग होगा। ठीक है, मैं केवल ये 2 चीज देखूंगा और पूरी कैलकुलेशन भूल जाऊंगा, और यही पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं प्रायोरिटी मल्टीपल्स। अब मल्टीपल कैसे देखना है कि कौन कौन से नंबर का मल्टीपल देखना चाहिए, उसके कुछ थ्योरी लिखी है यहाँ पर। मैक्सिमम मल्टीपल 3, 7, 9, 11, 13, 17। देखिए 2 की पावर के मल्टीपल ना के बराबर देखते हैं हम, 2 का मल्टीपल 4 का, 8 का, 16 का, बहुत लीस्ट केसेस में। 5 की पावर के देख लेते हैं काफी बार। ठीक है, तो 3, 7, 9, 11, 13, 17 या प्राइम नंबर, इनकी प्रायोरिटी रखी जाती है सबसे पहले कि हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, अगर कहीं हम फंसते हैं तो हम 2 की पावर पे जाते हैं या 5 की पावर P पर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखा है मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। एग्जांपल लिखा है मेरे सामने, ये है ना, ध्यान से देखना। 3 की वैल्यू ये है, 20 की निकालनी है। अब मैं देखता हूं क्या कुछ मल्टीपल नजर आ रहा है मेरे को, भाई मल्टीपल तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है।
ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एक 5 इसके अंदर भी है, 5 चौक 20 है, तो आंसर में क्या आएगा, 25 आएगा। मेरा जो आंसर है वो 25 से भाग होगा, मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पर। 25 से भाग होने वाला ऑप्शन देखिए, ये है, बिल्कुल है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, बिल्कुल है, पर ये नंबर तो 125 से भी भाग हो रहा है। क्या मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 125 से भाग हो? जी नहीं, मुझे तो केवल 25 वाला चाहिए। 5 इसके अंदर है और 5 इसके अंदर है, 25। ठीक है, तो मेरे को केवल 25 वाला चाहिए, 125 वाला नहीं चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मेरे को क्योंकि और कुछ नजर इसमें से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने देखा 5 की पावर हो सकती है क्या, 5 की पावर 5 इसमें थी, 5 इसमें, 25 का मल्टीपल मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो भाई साहब बहुत सही तरीके हैं ये आंसर मार्क करने के। आगे देखिए, 25, 125 या 625 के मल्टीपल, बड़े काम की चीज भाई, ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, पर फिर भी लिखा हुआ है यहाँ पर। 5 से चेक करना है तो आखिरी संख्या, 25 से चेक करना है तो आखिरी 2, 125 से आखिरी 3, 625 से आखिरी 4। ठीक है, तो बहुत सारी जगह काम आता है ये। कई जगह 5 की पावर का खेल ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत काम आता है, ये लिख दिया इसने। तुरंत मार्क करने वाले मल्टीपल, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। कई जगह लिखा होता है कि 10% फायदे पर बेचा, 10% हानि पर बेचा, 30% फायदे पर, 30% हानि पर, 40% फायदे पर। भाई 10% फायदे का मतलब हो गया 110, 110 में क्या नंबर नजर आ रहा है, 11, तो 11 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। 10% हानि का मतलब है 90% बचा, तो आंसर जो आएगा 9 का मल्टीपल हो जाएगा। 30% फायदे का मतलब है 130% निकालना है, तो 13 का मल्टीपल हो जाएगा। 30% नुकसान का मतलब है 70%, तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। 40% फायदे का मतलब है 140%, तो 140 में आता है 7, तो भी 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो कई जगह ये चीज देख के सीधा ही हमें आंसर मार्क करना होता है। ये फायदे की जगह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है कि इतनी बढ़ोतरी हो गई, इतनी बढ़ोतरी हो गई, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, मेंसुरेशन में 11 के मल्टीपल का असली सच। बहुत सारे बच्चे मेंसुरेशन में 11 का मल्टीपल अंधा मार्क करते हैं। भाई हमने पूरा एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लोग मल्टीपल का 11 का मल्टीपल पढ़ाते हैं, वो भी पाई वाला। ठीक है, वो भी अधूरा पढ़ाते हैं। मैंने पूरा कंसेप्चुअल पढ़ाया आपको, हर चीज के पीछे रीजन बताया, ध्यान से देखना। कुछ बच्चों के मन का भ्रम है कि मेंसुरेशन के अंदर 11 का मल्टीपल देखो और आंसर मार्क करो, जो बिना लॉजिक को देखे लगाना गलत है। अब लॉजिक क्या है, मेंसुरेशन में 11 का मल्टीपल हम वही कर सकते हैं जहां उसके साथ 7 का मल्टीपल हो, अन्यथा नहीं लगा सकते। जहां उसके साथ यानी पाई के साथ, जहां पाई के साथ। ठीक है, बात समझना, ये लिखा है मेरे सामने, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। ठीक है, पाई देखते ही लोग 11 का मल्टीपल मार्क कर देते हैं। लॉजिक समझना, मल्टीपल कब आता है भाई, 11 कब आएगा आंसर में, बात को समझना। यहां से यहां 11 कब आएगा भाई, 22/7 है। जब तक ये 7 कटेगा नहीं, आंसर में 11 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बात कोई नहीं बताता कि भाई 11 का मल्टीपल आप जब भी मार्क कर सकते हो जब इसका 7 अगल बगल वालों से कटे। तो या तो इस वाले में 7 हो या इस वाले में 7 हो, हम तभी आंसर में 11 का मल्टीपल मार्क कर सकते हैं, अन्यथा हम मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कभी भी आप 11 का मल्टीपल मार्क करें ना पाई के साथ, तो ये जरूर देख लेना उसके साथ जो नंबर लिखे हैं क्या उसमें 7 है। अगर उसमें 7 है तो 11 का मल्टीपल आएगा, और नहीं है तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। जैसे ये देखिए, बहुत ध्यान से देखना। अब ये मेरे को सॉल्व करना है, बच्चा पढ़ के गया 11 का मल्टीपल। ठीक है, बच्चा पढ़ के गया 11 का मल्टीपल, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया इसके बगल में 7 का मल्टीपल होना चाहिए। बिल्कुल है जी, ये 7 से कट रहा है, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, 4 ऑप्शन रख दिए 11 के मल्टीपल। अब बताओ, ऐसा भी हो जाता है बहुत बार, तो हम हर चीज का तोड़ लेके भेज रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है,
अब इसके अंदर हम और भी मल्टीपल देख सकते हैं। अगर जैसे आप देखें इसके अंदर 3 है, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है और इसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर 9 पैदा हो गया। अब जो 9 पैदा हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो आंसर में आएगा, क्योंकि वो नीचे से तो कट नहीं रहा। तो हम बोलेंगे जो आंसर आएगा ना वो 9 का मल्टीपल भी होगा। हम केवल 11 के मल्टीपल के भरोसे ये आंसर नहीं मार्क करने वाले, हम उन चीज के लिए भी तैयार हो रहे हैं अगर 2 ऑप्शन एक जैसे आ जाए, 3 ऑप्शन एक जैसे आ जाए। ठीक है, फिर मैं क्या और कुछ देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ। मैं देखता हूँ इसके अंदर 7 की पावर 2 है, 2 बार 7 आ रहा है और नीचे 1 बार 7 आ रहा है, तो 1 बार 7 तो कट जाएगा, पर 1 बार 7 आंसर के लिए बच जाएगा। तो आंसर में मेरा 7 का मल्टीपल भी आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो अंधाधुन 11 का मल्टीपल मार्क नहीं करना, उसके पीछे का पूरा बेस जान के जाओ। रिवर्स एमजी कंसेप्ट, कई बार आप ध्यान से देखिए, कई बार आप रिवर्स एमजी कंसेप्ट लगाते हैं जिससे ये पता लगता है कि ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। अब जैसे कि मैं ये देखता हूं, रिवर्स एमजी कंसेप्ट का मतलब क्या है? हम ये बोलते हैं ये वाला आंसर क्यों नहीं है। भाई मैंने देखा ये नंबर 11 से भाग हो रहा है, फिर मैंने कैलकुलेशन चेक करी, क्या इसमें 11 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो भैया ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, यानी किसी ने कुछ बोला नहीं है मेरे से, मैंने केवल खुद मन से ट्राई किया कि भाई ये नंबर जो है 11 से भाग हो रहा है, क्या इधर 11 से भाग होने वाला नंबर नजर आ रहा है? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मैंने देखा ये नंबर में 9 आ रहा है, ठीक है, इस नंबर में 9 आ रहा है, तो क्या इधर देखा क्या यहाँ पर 9 है? जी नहीं, तो ये भी कट जाएगा। तो इस तरीके से यहां से यहां पर देखा मैंने, ये किसमें क्या है? 25 है ना, तो क्या मेरे आंसर में 25 होगा? मैंने इधर देखा क्या 25 पैदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। 2 हो गए एमजी कॉन्सेप्ट, एक फ्रंट का एक रिवर्स का। फ्रंट का होता है कि यहाँ पर कोई नंबर ढूंढते हैं उसका मल्टीपल देखते हैं, रिवर्स का होता है कि ऑप्शन में देखते हैं कि ये नंबर 11 से भाग हो रहा है, क्या यहाँ 11 है तो बढ़िया है, नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। ये नंबर 9 से भाग हो रहा है, क्या यहाँ पर 9 है? नहीं है, तो ये कट गया। ये नंबर 25 से भाग हो रहा है, क्या यहाँ 25 मिल पाएगा? नहीं, तो ये नंबर कट गया। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं आता हूं एक्सरसाइज पर। ठीक है जी, अब आपके सामने मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, अब यहां हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है मेरे सामने ही है। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन है मेरे सामने, 34 की वैल्यू दे रखी है, 13 की मेरे को निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं देखूं तो इसके अंदर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 6 2 8 और 1 9 और 3। क्या 3 यहां से भाग हो रहा है? नहीं। चेक हमेशा यहां से करते हैं कि ये इससे भाग हो रहा है या ये इससे भाग हो रहा है, तो 3 से भाग होगा मेरा आंसर। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 3 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है। ठीक है जी, बात समझना। अब भाई दोनों ऑप्शन 3 से भाग हो रहे हैं, पर मैं ये देख रहा हूं ये वाला नंबर जो है ना वो 9 से भाग हो रहा है। क्या मेरे आंसर में 9 आएगा? क्या इसके अंदर 9 है? नहीं है। क्या इसको इससे गुणा करूंगा 9 पैदा होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब है मेरे आंसर में 9 नहीं आएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रेशो निकालना है। अब रेशो में भी कई तरह की जगह से लग जाता है, जैसे देखिए 165 में आपको क्या नजर आ रहा है? 165 में मुझे 11 नजर आ रहा है। क्या 11 से ये भाग हो रहा है? नहीं, तो यानी पीछे की साइड 11 आएगा। कहां पर है? यहां पर, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें 11 नजर आ रहा है पर 11 इसमें नहीं है, तो कहां जाएगा? आंसर में ही आएगा भाई। आगे देखते हैं। एक एमबीए प्रोसेस में ये होता है, तो कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया? भाई सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कितना है? 11:2, यानी इतनों ने अप्लाइड किया है, यानी जो मेरा आंसर होगा 11 + 2 यानी 13। 13 से भाग होना चाहिए, क्योंकि 13 के की वैल्यू आप निकालोगे, है ना। 13 से कौन सा ऑप्शन भाग हो रहा है? ये वाला, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखिए, मान लेते हैं यहां पर 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है।
अब उसने बोला कि 40 कम व्यक्तियों का आवेदन किया होता और इतने कम चुने होते, तो ये अनुपात कितना हो जाता? 10:1। 10:1 का मतलब है टोटल में मैंने कितनी कमी करी? पहले जो टोटल आ रहा है वो 13 से भाग होना चाहिए, अब टोटल में कितने कम हो गए? 40। तो अब जो आंसर आएगा वो किससे भाग होना चाहिए? 11 से। अगर दो ऑप्शन होते तो हम यही करते कि इसमें से अब 40 घटा के देखते, तो देखा 220, 11 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए, ये है, देखिए ये कैलकुलेशन है। हमने देखना है यहां पर कोई ऐसा नंबर जो इससे ना घटे, या यहां पर कोई ऐसा नंबर जो इससे ना घटे। मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है 9, तो मेरा आंसर पहली बात तो 9 से भाग होगा, दूसरी बात 11 से भी होगा अगर ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? नहीं। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? नहीं। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? नहीं। बी ऑप्शन आंसर हो गया। हमने कैलकुलेशन पूरी करी ही नहीं। ठीक है जी, हमने कैलकुलेशन पूरी करी नहीं। हमने क्या बोला आपको? यहां कोई ऐसा नंबर देखना है जो यहां से ना कटे, या फिर यहां कोई ऐसा नंबर देखिए जो यहां से ना कटे, और उसी का मल्टीपल आंसर में आएगा। तो यहाँ 9 मिल गया, 9 का मल्टीपल बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये सभी लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे देखिए, ये दे रखा है, ये निकालना है। अब मुझे जो नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर क्या है? 3 है। इसके अंदर क्या है? 3। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, आंसर में क्या मिलेगा? 9। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 9 से भाग हो जाएगा। 9 से भाग होने वाला कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 9 से भाग होने वाला। अगला देखिए, ये आपके सामने क्या नजर आ रहा है? मुझे क्या नजर आ रहा है? देखिए 9, 8, 2, 10, 5, 15, यानी ऊपर 3 से भाग हो रहा है। क्या नीचे वाला 3 से भाग हो रहा है? नहीं। तो 3 जाएगा कहां पर? आंसर में। तो 3 से भाग होने वाला कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 3 से भाग होने वाला। अगला देखिए, ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं देखता हूं ये 9 से भाग हो रहा है। अब मैं ऐसी 9 का मल्टीपल नहीं मार कर सकता। मैं देखता हूं ये भी 3 से भाग हो रहा है, तो पहले 3 से काटना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग हो रहा है, तो पहले 3 से काटना पड़ेगा। 3 को काटूंगा 35 आएगा, 3 से काटूंगा 462 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं देखता हूं यहां कोई ऐसा नंबर जो जिसका मैं मल्टीपल देख सकता हूं। इसके अंदर आ रहा है 3। अब मेरा आंसर 3 से भाग होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। एग्जामिनर सारे पेपर के ही क्वेश्चन है, सारे पेपर के ही ऑप्शन है, ऐसे ही होता है पेपर में। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 से भाई ये दोनों भाग तो हो रहे हैं, ठीक है, पर क्या मेरा जो आंसर है वो 9 से भाग होगा? क्योंकि इस नंबर में 9 आ रहा है। भाई मेरा आंसर में 9 तो नहीं आने वाला, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन काट दिया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, 10% डिस्काउंट। मैंने बोला था ना 10% की कमी, ठीक है, 10% का नुकसान, मतलब 90%। 90% का मतलब 9 का मल्टीपल। तो ये देखते ही पता लग रहा है जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा। ये 9 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है। भाई दोनों ऑप्शन आ गए जो 9 से भाग होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, दोनों ऑप्शन आ गए हमारे जो 9 से भाग होने वाले हैं। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करें बताइए? अब लास्ट डिजिट देखें। हाँ, लास्ट डिजिट देख लेते हैं। आइए, लास्ट डिजिट से आ जाएगा भाई। 0% तो इग्नोर कर दिया हमने। 8 × 72 यानी 2, और 2 × 8 = 16 यानी 6। तो लास्ट में 6 आएगा। अब भाई एक चीज से काम किया, आंसर नहीं आ पाया, फिर थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई इन दो ऑप्शन में फर्क क्या है, आखिरी संख्या का फर्क है, इसलिए लास्ट डिजिट निकाल ली, है ना। आगे बढ़ते हैं।
मेरे भाई आपको ये नहीं देखना, ये मत देखिए आपकी ये कैसा है, इसकी कैलकुलेशन देखनी है आपको बस। अगला देखिए, ज्योमेट्री की पीडीएफ भाई डलने वाली है, कल तक डल जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है आखिर में, क्या बोला इसने, एट व्हाट प्राइस शुड इट सेल इंक्लूडिंग 8% टैक्स, यानी आखिर में जो भी कीमत आएगी उस पर 8% टैक्स लगेगा, यानी उसका 108% निकालना है। यानी आंसर जो आएगा मेरा क्या आएगा, 9 से भाग होने वाला। 9 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 9 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 से भाग नहीं हो रहा है, 9 से भाग नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं लिखा भाई हमने इसके अंदर, सीधे ही आंसर आ गया, है ना। अगला देखिए, ये कैलकुलेट करना है मेरे को, ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन ये कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे भाई, इसके अंदर क्या आ रहा है 9, इसके अंदर भी क्या आ रहा है 9। भाई ये 9 से भाग हो रहा है, ये 9 से भाग हो रहा है, टोटल करोगे तो आंसर भी 9 से भाग होगा ही होगा। ये भाग नहीं हो रहा 9 से, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, लास्ट में पूछा है कि 90% किसी राशि का क्या होगा। तो भाई जो भी राशि आए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है, उसका 90% निकालोगे तो आंसर में 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल कहां पर है, ये रहा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला देखिए, इस टाइप की कैलकुलेशन है, व्हाट इज 55% ऑफ दैट नंबर। भाई किसी भी संख्या का आखिर में 55% अगर आपको निकालना है तो भाई इसके अंदर क्या नजर आ रहा है 11, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 11 से भाग होगा, ये गया, ये हो जाएगा, ये गया, ये भी गया, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बस नंबर पकड़ना है आपको। ये देखिए, अब पहली बात जो मेरा आंसर आएगा, देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है 8 और 1 9, 5 4 9, 8 और 1 9, 9 से भाग नहीं हो रहा तो आंसर में 9 आएगा। इस सारे के सारे लेटेस्ट एग्जाम के सवाल हैं और ऑप्शन भी वही है, तो 9 से भाग होने वाला कौन सा, ये तो नहीं है, ये है, ये भी है ना, ये भी तो 9 से भाग हो रहा है, 6 2 8 और 1 9, ये भी है, 3 ऑप्शन मिल गए जो 9 से भाग होंगे। अब क्या करें, 25 25 25, यानी 625 से भी भाग होगा, मैंने तो केवल इतना ही लिया है, तब 625 आएगा, है ना। क्या ये 625 से भाग होगा, ये तो 125 से ही भाग नहीं हो रहा, आखिरी 3 ये गया, आखिरी 3 ये भी 125 से भाग नहीं हो रहा, देखिए ये भी गया, तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन। केवल दिमाग लगाया है, नंबरों का खेल है और कुछ भी नहीं है भाई, केवल और केवल नंबरों का खेल है। आगे देखिए, ये कैलकुलेशन करनी है, 9 से काटते हैं, पहले 2 आएगा। अब सबसे पहले मुझे जो नजर आ रहा है वो 3 नजर आ रहा है इसके अंदर, कि मेरा आंसर 3 से भाग होगा। 8 5 13 15, 8 5 13 15, 2 ऑप्शन मिल गए, 2 ऑप्शन कट गए, इन दोनों में से आंसर है भाई मेरा, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं वो क्या, 38 के अंदर एक प्राइम नंबर आता है 19, 19 दिया 57 बचा 1, ये तो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। देख रहे हो, ये कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करने से बढ़िया हम सीधा सीधा ऑप्शन मार्क कर रहे हैं। तो ये चीजें लगातार सिखाता हूं मैं आपको। ये बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। ये 9 नजर आ रहा है, क्या कट रहा है नीचे से, नहीं, तो 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये सॉल्व करना है पूरा, देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, 5 4 9, 5 4 9 9, 9 का मल्टीपल तो मैं नहीं कर सकता, फिर क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा।
भाई इसके अंदर 5 की पावर कैलकुलेट करता हूँ, 5 से काटता हूँ 21 आएगा, 5 से काटता हूँ 20 आएगा, तो 25 पंजे 125, यानी मेरा आंसर जो है 125 से भाग होगा, है ना। 125 से भाग हो रहा है? नहीं। 125 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 125 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 125 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, इसकी कैलकुलेशन है ये। ठीक है, फिर से आंसर मार्क करना है। पहली बात 9 से भाग होगा, ऑप्शन मिल गए तो 11 से भाग होगा, फिर भी मिल गए तो इसमें 17 आ रहा है, 17 से भाग होगा। पहले तो 9 से ही चेक कर लेते हैं, ये गया, ये आ रहा है, ये भी गया, ये भी गया, तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से भाग हो रहा है, उसी के दम पे हमने आंसर मार्क कर दिया। अगला देखिए, फिर से क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है 9 इसमें, नीचे से कट रहा है, नहीं, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 से भाग होने वाला। ये देखिए, किसी राशि का 22% निकालना, आंसर में क्या मिलेगा? 11 का मल्टीपल। 11 से भाग हो रहा है? नहीं, ये हो रहा है 11 से भाग। भाई साहब आप करके ही जाएंगे ना, पहले से आप कैलकुलेशन आगे पेपर में कर ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि हम तो इस तरीके से कर आए, इसे ही करेंगे पहले। बहुत सारी जगह काम आएगी ये चीज। ये निकालना है, मैं देखता हूं इसके अंदर 3 आ रहा है, और 3 की पावर 3 का मतलब है 9 का पैदा हो जाना। भाई 3 की पावर जैसी 2 होती है, 9 पैदा हो जाता है। अब 9 से भाग होगा मेरा आंसर। आइए देखते हैं, 8 और 1 9, 9 9, 5 3 8 और 1 9, ये गया, 8 और 1 9, ये भी गया, 9 10 13 15 16, ये भी गया। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 9 से भाग होने वाला। ठीक है भाई, जो भी बैच लेना आप ले सकते हो ऐप से ही, है ना। जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर लेना, कोई दिक्कत आए तो। आगे बढ़ने, ये निकालना है, क्या नजर आ रहा है? अब मेन बात है ना, आप ना नंबरों से प्यार करना सीखेंगे इससे। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें 11 नजर आ रहा है, इसमें 9 नजर आ रहा है, इसमें 13 नजर आ रहा है, तो अब मैं नंबर से प्यार कर रहा हूँ, नंबर को जान रहा हूँ, नंबर बन किससे रहा है, मेरी दिलचस्पी उसमें आ गई है। अब तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर फिर से 9 आ रहा है, तो 9 से भाग होने वाला आंसर हो जाएगा। ये गया, ये भी गया, ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन। अगला देखिए, ए की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 2, तो ये आएगा ए बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 1, यानी 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 15। बी की वैल्यू क्या आएगी? वाई का स्क्वायर माइनस 1 यानी 80। है ना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 15 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 15 गुणा 80 प्लस 15 गुणा 80 का स्क्वायर। तो क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे क्या नजर आ रहा है मैं बताता हूँ। मुझे 3 3 3 नजर आ रहा है। इसमें तो 9 नजर आ रहा है, पर 9 नहीं देखूंगा क्योंकि बाकियों में 9 नहीं है, तो मैं इसे 3 ही देखूंगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, आंसर में 3 मिलेगा। ठीक है, तो 9 6 इसमें 3 है, 11 5 16 नहीं है, 9 6 इसमें भी नहीं है, 9 6 इसमें है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 2 पाई आर इंटू 5.40, ध्यान से देखिए, यानी जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, ये रहा आंसर हो जाएगा। है ना, नंबर से आप प्यार करना सीख जाएंगे, देखना। आगे देखिए, वॉल्यूम निकालना है। फिर से देखिए, पहली बात जो आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसके साथ 7 है। अब एक चीज और देखिए, इसमें 3 आ रहा है 3 बार, नीचे है 3 1 बार, तो कितनी बार बच गया? 2 बार। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9, यानी 9 पैदा हो गया, तो आंसर 9 से भी भाग होगा। 9 से नहीं है, 9 से नहीं है, 9 से है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन मिलते तो 11 भी ले लेता। आगे देखिए, एक कोण का हाइट है 24, ठीक है जी, परिमाप है 44, 44 का मतलब ये 7 आ जाएगा।
है ना, और ये कितना हो जाएगा L 25, तो यानी L की वैल्यू आ गई 25, और R कितना है 7, पाई कितना है 22/7, तो आंसर किसका मल्टीपल होगा 25 का, 25 का ये नजर आ रहा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, आपको खुद चेक करना है 11 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल, आप किसका चेक करेंगे बताइए सभी लोग। बिल्कुल भाई, फाउंडेशन मैथ बेसिक से ही है। अगर आपको 11 का और 9 का मल्टीपल चेक करना, आप किससे करेंगे, अपने दिल से दिमाग से पूछिए। मैं तो 9 से ही करूंगा, मैं 11 से नहीं करूंगा। आगे देखिए, ये बहुत काम की चीज है और बहुत सारी जगह इस्तेमाल होते हुए मिलेगी आपको ये चीज, ध्यान से देखना। भाई वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस निकालना है। अब ऐसी चीज में मैंने आपको क्या बताया था भाई, आंसर क्या है, 11 का मल्टीपल आ रहा है 2 2 4 और 5 9, 5 और 4 9, बिल्कुल 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो ये 11 कब आता है, जब इसके अंदर 7 हो, आर किससे भाग हो 7 से, 7 से भाग होने वाला कौन सा है, सी ऑप्शन, सेकंडों में आंसर है, सेकंडों में। भाई वही पढ़ा है ना, जब पाई के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें 7 होगा तभी आंसर में 11 आएगा, और आंसर में अगर 11 है इसका मतलब पाई के साथ वाले नंबर में 7 होगा। फिर से देखिए, तो यहां देखता हूं मैं 5 और 1 6 3 9, 5 और 4 9, तो आर में क्या होगा 7 होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा। 7 से भाग होने वाला ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, अब एक चीज और देखना, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर 7 के भी 2 मल्टीपल दे देता है यहाँ पर, है ना, ध्यान से बात समझना। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाइए, इसमें क्या आ रहा है 9 आ रहा है, भाई आंसर में 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आर क्यूब में आर के अंदर क्या होगा, आर के अंदर 3 होना जरूरी है, क्योंकि 3 होगा तो 1 3 कट जाएगा और यहाँ पर 9 भी बन जाएगा, तो आर 3 से भी भाग होगा, तो ये भी ध्यान रखना, है ना। अगर 2 ऑप्शन मिल जाते तो, एक की 25 है, 14 की बतानी है क्या होगी, तो सीधी सी बात है आंसर किससे भाग होगा 7 से, 7 से ये तो भाग नहीं हो रहा, ये भी भाग नहीं हो रहा, ये भी भाग नहीं हो रहा, 350 हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पुरानी सैलरी का अनुपात है 9-10, दोनों को बढ़ोतरी मिली 6000 की, तो नई सैलरी 21-23 हो गई, तो नई सैलरी किसकी बतानी है, ए की, किससे भाग होगा 21, 21 का मतलब है 7 से पहले, 7 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे, ठीक है जी, ये दोनों नहीं हो रहे, ये दोनों 7 से हो रहे हैं, ठीक है। और उसने बोला 21, 21 का मतलब है 21 से ही भाग होना चाहिए, तो ये वाला भी कट जाएगा, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है जी। पहले मैंने 7 से ही देखा, 2 ऑप्शन मिल गए तो 3 भी ले लिया। आगे देखिए, यहां पर क्यू की प्रेजेंट एज बतानी है, पी और क्यू की वर्तमान आयु, 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 9 का मल्टीपल, ठीक है जी, सीधा आंसर है मेरे सामने। अगला देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 8 12 15 20 से भाग हो। अब कई बच्चे इसमें एलसीएम बना के करते हैं, हम तो एलसीएम बना के सिखाते नहीं है। तो पहली बात तो ये है, 12 15 में मेरे को 3 नजर आ रहा है, 3 से भाग होगा आंसर, ये गया, ये भी गया, ये हो गया, ये भी गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। इसे कहते हैं गणित से प्रेम, जिसे प्रेम है ना वो निकाल लेगा कुछ भी, ठीक है। ये कहीं किताबों में किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, ये हमारे साथ ही मिलेगा आपको जो मिलेगा, ठीक है। और हैक बुक में पूरा कंप्लीट डिटेल में ही डाला है मैंने आपके लिए। आगे देखते हैं, आइए क्या आएगा बताइए। मुझे नजर आ रहा है यहां कोई ऐसा नंबर 8 और 1 9 4 2 6 यानी 3 से भाग होगा, ये गया, ये भी गया, ये दोनों 3 से भाग हो रहे हैं, पर इसके अंदर तो 9 आ रहा है, क्या मेरे आंसर में 9 आएगा, जी नहीं, मेरे आंसर में तो केवल 3 आना चाहिए, इसलिए ये भी कट जाएगा, ठीक है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 12,000 का 44%, तो पहली बात तो 11 नजर आ रहा है, 11 से भाग होगा,
मैच करता है तो 3 का मल्टीपल भी देख सकता हूं। क्या ये 11 से भाग हो रहा है? नहीं। ये हो रहा है? हाँ। ये हो रहा है? नहीं। ये हो रहा है? नहीं। देख लो, पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन यहां तक पहुंचने के बाद। आगे देखिए, बताइए क्या आएगा? ए। आइए देखते हैं। अगर मैं देखूं ये नंबर 7 2 9 और 1 10 4 14, 7 और 7 14, यानी 11 से भाग हो रहा है। भाई लिमिटेड तो नंबर है, उन्हीं से ही चेक करना है बार बार। 11 से कौन सा भाग हो रहा है? ये आंसर भाग हो रहा है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 2 9 9 9, क्या ये 9 से भाग हो रहा है? नहीं। तो आंसर किससे भाग होगा? 9 से। आंसर आ जाएगा। कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब आपको, ये कहीं नहीं। आगे देखिए, इसे छोड़ ही दीजिए, रहने दीजिए। ये देखिए, पहले 5 पॉजिटिव इवन नंबर का एवरेज क्या होगा जो 9 से भाग होते हैं? तो 9 से भाग होने वाले नंबर है तो उनका औसत भी 9 से ही भाग होगा। आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पाई गुणा 7 गुणा 25 गुणा 6। पहली बात तो 11 से भाग होगा, ये गया, ये भी गया, ये दोनों बचे। दूसरी बात 3 से भाग होगा, ये भी गया। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर 3 की पावर 2 यानी 9। 9 से भाग हो रहा है, 9 से भाग नहीं हो रहा, 9 से भाग नहीं हो रहा, 9 से भाग नहीं हो रहा। आंसर आ गया भाई साहब। अपने टाइम में धुएं की तरह उड़ा देते थे हम, धुएं की तरह। फाउंडेशन बैच में इसी तरह बताते मेरे भाई, फाउंडेशन बैच आराम आराम से चलता है, उसमें तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। यहाँ ये केवल कैलकुलेशन बैच है, ठीक है? तो केवल यहाँ से यहाँ तक का कुछ नहीं बताया जा रहा, केवल ये बताया जा रहा है इसके अंदर से ये कैसे आ रहा है, ठीक है? फाउंडेशन बैच पूरी तरीके से सब चीजें आराम आराम से बताई गई चीजें हैं उसके अंदर। आगे देखिए, ये सॉल्व करना है, बताइए क्या आंसर आएगा? क्या नजर आ रहा है भाई? 7 नजर आ रहा है। पहली बात तो ऊपर 7 का मल्टीपल आएगा, ध्यान से देखिए। ये गया, ये गया, इन दोनों में से आंसर है, ठीक है? इसका पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो नीचे से ऊपर 100 जाएगा, 100 जाएंगे तो डेसिमल हट जाएगा। जब डेसिमल हट जाएगा ऊपर नीचे तो 0 तो आएगा ही नहीं आंसर में मेरे, तो ये कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हो? 140 नहीं भाई, 126 आएगा मेरे ख्याल से। देखो 7 ऊपर चला गया, 3.96 का 396 हो जाएगा, क्योंकि 0.3 का स्क्वायर है तो 3/10, 10 का स्क्वायर 100 गुणा होगा इससे, तो नीचे आ गया 9, आ गया 22। क्या कहीं पर 0 नजर आ रहा है आपको? मेरे को नजर नहीं आ रहा। अगला देखिए, आंसर किससे भाग होगा? मुझे नजर आ रहा है 9 से। पहली बात तो 9 नहीं है, 9 है, 9 है, 9 नहीं है। अब बताओ भाई क्या करोगे? 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 125 से भी भाग होगा। क्या ये 125 से भाग हो पाएगा? जी नहीं। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, आज ये खत्म ही करेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन ही है बस और, है ना?
3-4 सवाल हो रहे हैं। 18 से 18 कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। इसमें नजर आ रहा है 11, 11 से भाग होने वाला कौन सा है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है जो मल्टीपल मैं देख रहा हूं आप भी वही देखा, आप और कुछ भी देख सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगला देखिए क्या नजर आ रहा है, मुझे सबसे पहले तो नजर आ रहा है क्या, 9। क्या 9 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, इसमें है 9, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए, ये सॉल्व करना है भाई। सबसे पहले मैं अगर देखता हूं 6 6 तो 3 से भाग होगा, क्योंकि 6 6 बाहर निकला तो 3 निकला, और 11 11 यानी 11 से भी भाग होगा, 3 और 11 तो 8 6, ये तो गया, ये भी गया, 7 15 ये है, तो यही आंसर हो गया भाई। 3 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगला देखिए 22/7 52 6 7, तो 11 का भाग होगा पहली बात, तो फिर 3 से भी भाग होगा, 11 नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर हो गया, 11 से भाग होने वाला। खेल है, इट्स अ गेम भाई, ये गेम है नंबर्स का। ठीक है, और जो ये गेम खेलना सीख गया भाई साहब, बन गया वो बादशाह अपने आप। अब यहां देखिए क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है भाई पाई यहां पर भी है इसके साथ साथ, पाई यहां पर भी है इसके साथ साथ, तो आंसर में क्या आएगा, 11। 16 2 18 में से 6 गया, ये गया, 16 8 24, 24 में से 13 गया तो 11 आ गया, 15 2 17, 17 में से 10 गया, ये भी गया, 8 4 12, 12 में से 2 गया, ये भी गया, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, जिसके अंदर मुझे 11 नजर आया। बच्चे पूरा पूरा सॉल्व करते रहेंगे, बैठ के बनाते रहेंगे भाई, ऐसी थोड़ी 5 बार सिलेक्शन ले लिया भाई। चलिए, तो भाई साहब यही है सिलेक्शन का राज। अगर सिलेक्शन लेना है तो काम दूसरे से अलग करना होगा, कहीं किताब में, कहीं गूगल पर, किसी वीडियो में आपको ये सब चीजें नहीं मिलने वाली। तो ऐसे मैं नहीं बोलता कि भैया ये जो हैक बुक बनाई है ना, ये 10 साल का तजुर्बा है जो हमने लिख डाला है। ठीक है, बाजार पूरा फॉलो करेगा, देखना आने वाले टाइम में, अभी से भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं इस किताब को, टीचर, बच्चे। तो ये किताब ऐसी मामूली किताब नहीं है, रिसर्च पर आधारित किताब है। ठीक है, बहुत पसीनों से, बहुत मेहनत से हमने ये सब चीजें निकाली हैं जो इस किताब में डाली हैं और आपको भी पढ़ाई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, यानी मंडे को। ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ। ख्याल रखिए अपना, जब तक जय हिंद।